सवाल करने से पीछे नहीं हटता। मैं भी कुछ सवाल लेकर आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमने चुनाव लड़ा और चुनाव में जो भी प्रक्रिया का पालन शासन निर्वाचन आयोग के द्वारा हमको बताया गया, दिया गया, हमने उसको करने का पूरी तरह हमने उसको किया। और हम जब चुनाव खत्म हो जाता है और चुनाव के बाद जब हम शासन प्रशासन और निर्वाचन की तरफ से जो कागजात हमको दिए गए, उन कागजातों पे हम जब अध्ययन करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि उस पर वो गंभीरता नहीं दिखाई गई या उन कागजों पर कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आती है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिलासपुर लोकसभा के चुनाव के अंतर्गत जो हम लोगों को दस्तावेज पहले प्रस्तुत किए गए, मशीनों के लगभग 2251 मतदान केंद्र थे, जिसमें 611 मतदान केंद्र में जो बैलेट यूनिट था, जो वहाँ का उसकी मशीन थी, कंट्रोल यूनिट थे, वीवीपैट था, इन सभी चीज़ों में 611 जगह गलतियाँ पाई गई है। और ये गलतियाँ हमने पहले ये समझा कि ये गलतियाँ शायद त्रुटि होगी कोई, इसलिए प्रेस वार्ता की जगह पर हमने इस पूरी गलतियों को निकालकर निर्वाचन को दिया। लेकिन एक दिन बाद काउंटिंग है, निर्वाचन की तरफ से अभी तक इस पर कोई स्पष्टता नहीं आई, इसलिए आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों के सामने इन जानबूझकर की गई योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मदद करने का और चुनाव को प्रभावित करने का मैं आरोप लगाऊंगा निर्वाचन आयोग पर, जिसके तहत मैं यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हूँ। मैं एक एक करके सभी बिंदुओं पर आऊँगा। इस चुनाव के दौरान हमें उपलब्ध करवाई गई, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट से संबंधित दस्तावेज जो हमें दिए गए, कुल 2251 मतदान केंद्रों के मतदान दलों द्वारा प्रदाय की गई प्रारूप 17C, जो 17C प्रारूप हमें मतदान दलों द्वारा प्रदान की गई, उसमें असमानता प्राप्त की गई है। लगभग 611 गड़बड़ियां हैं और हर एक विधानसभा में गड़बड़ियां हैं। मैं आपको विधानसभा वार बताता हूं। मुंगेली में हमने जो 17C फॉर्म हमको मिला, उससे जब हमने टैली किया तो 98 बैलेट यूनिट के नंबर्स में चेंज है, जो कि अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। अगर जो हमें बैलेट यूनिट दी जा रही है और 17C का फॉर्म जो दिया जा रहा है उसमें बैलेट यूनिट का नंबर चेंज है, मतलब वो बैलेट यूनिट चेंज कर दी गई है या कोई ना कोई षड्यंत्र उस पर किया गया है। 98 बैलेट यूनिट मुंगेली में चेंज है। वहीं हम आगे बढ़े तो ये लगभग 206 बैलेट यूनिट मुद्रित अल्फाबेटिक या न्यूमेरिक नंबर संबंधित विसंगति पाई गई है। मतलब जो लगभग 206 बैलेट यूनिट ऐसे हैं जिसमें मशीन का नंबर चेंज है, नंबर में अल्फाबेट चेंज है या उसका जो नंबर दिया गया है वो चेंज है। उसी तरह हम आगे बढ़े तो लगभग 28 बैलेट यूनिट है जिसमें नंबर ही पूरा नहीं लिखा गया है। मतलब 17, आपने जो लिस्ट दी कि ये मशीन आपके यहाँ आई है, हम हमारा 17C देखते हैं तो जितने नंबर होने चाहिए, डिजिट होने चाहिए, उतने डिजिट ही 17C में नहीं लिखे गए। तो इसको क्या समझा जाएगा, क्या किस तरीके से देखा जाएगा? तो ये सारी विसंगतियां हैं और बहुत बड़े बड़े लेवल पे बिलासपुर मुंगेली जिला निर्वाचन विभाग द्वारा मशीनों के संबंध में प्रदाय की गई दस्तावेज प्रारूप 17C के मिलान करने पर कुल 135 वीवीपैट के नंबरों में भिन्नता पाई गई है। जो वीवीपैट दिया गया है उसके भी नंबरों में 135 में भिन्नता पाई गई है। 19 बूथों के प्रारूप 17C में कुल 19 वीवीपैट के नंबर दर्ज ही नहीं है। तो इसको क्या समझा जाएगा कि निर्वाचन के अधिकारी इतने मदमस्त हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में
परिणाम लाने के लिए कि नंबर का उल्लेखन नहीं किया गया 17C में फॉर्म में, और वैसे ही बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। टोटल मिलाकर 611 मिस्टेक है। मैंने ये पत्र निर्वाचन को आज से 28 तारीख को मैंने ये पत्र दिया था कि इसकी जांच कर मैंने आखिरी में इस पत्र में लिखा था, मैंने ये निर्वाचन आयोग में हर जगह इसकी शिकायत की और आखिरी में मैंने इस पे लिखा था, अतः उपरोक्त बिंदुवार अनियमितता की जांच कर मुझे मतगणना के पूर्व स्पष्ट जानकारी देने का कष्ट करें। अब मतगणना परसों है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी निर्वाचन के अधिकारियों द्वारा नहीं आई, इसलिए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये आरोप लगाता हूं, ये आपको सबको बताना चाहता हूं कि निर्वाचन के अधिकारी कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए अब इस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी से मिल गए हैं कि इतनी बड़ी मशीन वीवीपैट सब में चेंजेस की गई और जिसकी अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। सब आपके सामने है और साथ ही साथ इसके बाकी साक्ष्य भी मैंने लाए हैं, जैसे कोटा विधानसभा में किस बूथ पर कोटा विधानसभा के अंतर्गत 267 मतदान केंद्रों में 63 मतदान केंद्रों के प्रारूप 17C के आधार पर बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट में गड़बड़ी पाई गई। मतदान केंद्र क्रमांक भी इस पे लिखा हुआ है और उस मतदान केंद्र में क्या गड़बड़ी हुई है उसकी भी डिटेल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं, हमें इलेक्शन कमीशन के मॉक पोल में जो मशीन मिली, समझिए ये 8 नंबर बूथ का मैं आपको दिखा रहा हूं। 8 नंबर बूथ में मिला हमको यूनिट आईडी BU EBUEA 14457, लेकिन हम 17C में देखते हैं तो EBUEA 1457। मतलब क्या ये मशीन चेंज की गई या ये टंकन त्रुटि है या ये जानबूझकर की गई त्रुटि है? अगर ये टंकन त्रुटि है, जानबूझकर नहीं की गई, तो अभी तक जिला निर्वाचन शांत क्यों है? वो जवाब क्यों नहीं दे रहा है? इससे साफ ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी की गई है। आप किसी भी जगह पर उठा के आइए भैया, बैठिए, आप किसी भी जगह पर उठाकर देख लीजिए। मैंने एक रैंडम उठाया, देखिए बूथ क्रमांक 104 कोटा में, यहाँ पर जो मशीन की नंबर दी गई है और ये जो 17C फॉर्म में नंबर दिया गया है, इसमें भिन्नता है। आप यही देख लीजिए, ये तखतपुर, आप कोई सा भी पेज उठा लीजिए, हमने उठाया, इसमें हम इसकी त्रुटि हम आपको दिखाते हैं, इसके साथ की त्रुटि हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बूथ नंबर 3, ये मशीन का नंबर है और ये 17C के फॉर्म का नंबर है, ये दोनों में भिन्नता है। हम ये बिल्हा निकालते हैं। बिल्हा में हमने बूथ नंबर 16 निकाला, ये मशीन का नंबर है EBUEA 48720 और ये 17C का फॉर्म का नंबर है, इसमें भिन्नता है। तो ये क्या है? आप ये देखिए, बिलासपुर निकाला हमने, ये बिलासपुर में कोई सा भी रैंडम इतनी मतलब 611, अगर हम 2251 की बात करते हैं तो 611 25% का नंबर होता है। अगर 25% मतदान केंद्रों में दी गई मशीन जो मॉक पोल में नोट कराई गई थे नंबर, उसकी 17C से मिलान नहीं होता है तो ये अपराध है, अपराध। इतना बड़ा अपराध मुझे नहीं लगता कोई करके बच सकता है। इसलिए मैं आज आपके सामने, आज आप मीडिया कर्मियों के सामने आया हूं कि इस विषय को हम आज आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि आप लोग इस विषय की मजबूती को समझिए। ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है और हम जब एक जिम्मेदार नागरिक के कैंडिडेट के तौर पर उनको शिकायत कर रहे हैं तो शिकायत पे हमको कोई जवाब नहीं आता। इसलिए हम आपके सामने आए हैं, आपसे ये बात कहने आए हैं कि आप इस बात को प्रमुखता से उठाइए ताकि चुनाव के काउंटिंग के पहले स्पष्टता आ जाए कि ये गलतियां क्या है और इस पर जो ज़रूरी कार्रवाई है वो हो सके। जैसे आपको बताता हूँ,
ये बिलासपुर का है। ये बूथ नंबर 20 में जो यूनिट का नंबर हमको दिया गया था और 17C फॉर्म में जो है वो दोनों अलग है। तो इसको किस तरीके से देखें? 17C फॉर्म कब दिया गया आपको? उसी दिन दिया गया। सेम डे दिया? हाँ, सेम डे दिया। और ये तो अपराध है भाई। उसी समय अपन ने क्यों नहीं देखा, ध्यान नहीं आया? आपको मैं समझा देता हूँ प्रक्रिया आदरणीय। इसकी प्रक्रिया ये होती है कि पोलिंग जब शुरू होती है तब वो मशीन के नंबर चेक कराते हैं, और जब पोलिंग खत्म होती है तो वो 17C फॉर्म देते हैं कि ये 17C फॉर्म है, इस पे आपकी जितना भी वोटिंग हुई है इसकी सारी डिटेल्स है। और इसके बाद हमको मिलान करना होता है उसका। तो हमने जब मिलान किया तो मिलान में हमने पाया मशीनों के नंबर चेंज है। तो क्या मशीनें बदल दी गई? क्या मशीनें बदल दी गई या क्या किया गया, उसकी तो स्पष्टता आनी चाहिए। और हम तो आरोप नहीं लगा रहे ना। आप मेरे लेटर पे आप साफ देखेंगे, मैंने कहा कि इसकी स्पष्टता दीजिए। चुनाव के काउंटिंग के पहले, आप परसों काउंटिंग है अभी तक नहीं देंगे तो मैं मजबूर हूँ इस बात को बोलने पर कि ये जो गड़बड़ियाँ की जा रही है जानबूझकर निर्वाचन के अधिकारियों के। हाँ। आप 28 तारीख को शिकायत करते हैं। हाँ। इस बीच में आप कभी चुनाव आयोग से मिलने का प्रयास किया कि मेरे सवाल के जवाब क्या? हाँ, मेरे लीगल टीम ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की, उनसे इसको प्रत्यक्ष रूप से इस शिकायत को पहुंचाया और उनसे ये कहा कि इसकी स्पष्टता दी जाए। उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं। ये भी कि इसके बाद कोर्ट भी जाएंगे क्योंकि जो प्रक्रिया चल रही है कोई मानने को तैयार नहीं है, आपका आरोप है, तो क्या कोर्ट का भी रास्ता खटखटाएंगे? जरूर, बिल्कुल। देखिए, चुनाव का परिणाम से अलग ये विषय है। ये विषय इसलिए है गंभीर कि अगर 17C फॉर्म में यूनिट का नंबर जो हमारी मशीन है उसका नंबर चेंज हो जाता है, मशीन बदल दी जाती है, तो इस पे स्पष्टता आनी चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। ये चुनाव का परिणाम जो भी हो, हम जीत कर आए मजबूती से या हमको आशीर्वाद कम मिले, लेकिन ये गुनाह है और ये गुनाह करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। इतनी गड़बड़ियों के बावजूद अगर आप जीत जाते हैं तो अपने जीत से डिनाई करेंगे और री इलेक्शन का मांग करेंगे, क्योंकि गड़बड़ियां तो बहुत है। मैंने आपको बहुत स्पष्ट किया। 611 जो यूनिट है उसमें जो गड़बड़ियां हैं वो गड़बड़ियां क्यों की गई, किसके संरक्षण में की गई, इसकी स्पष्टता आनी चाहिए। निर्वाचन इसकी स्पष्टता देगा तो ठीक, नहीं तो हम इसकी लड़ाई कोर्ट पे लड़ेंगे हर स्थिति में। सर, 4 तारीख को मतगणना के दौरान आपका रुख क्या रहेगा इस अनियमितता को लेकर? मेरा रुख बहुत स्पष्ट है। मैं चाहता हूं 4 तारीख के मतदान की गणना के पहले इसकी जानकारी निर्वाचन के अधिकारी हमको दें। उसी लिए हमने इनको पूर्व में हमारे विधि सलाहकार जो टीम है और हम सभी लोगों ने उनके पास ये कागज भेजे। और आज जब हमें न्याय नहीं मिल रहा है, जब हमें इस पे स्पष्टता नहीं मिल रही है, तो हम आपका दरवाजा खटखटाने आए, क्योंकि हमें विश्वास है मीडिया अगर इस गंभीर विषय को लोकतंत्र को बचाने के लिए हो सकता है कि संभावित हार को देखते हुए आप ठीक चुनाव मतगणना के पहले ये मुद्दे उठाए हैं। कौन भी जा सकते थे जब आयोग नहीं सुन रहा है। देखिए, ऐसा है, चुनाव की हार या जीत 17C में और मॉक पोलिंग में हमको जो नंबर्स नोट कराए गए मॉक पोलिंग के दौरान और 17C में जो मशीनों के नंबर गलत आए, ये चुनाव और हार और जीत से बड़ा है। ये लोकतंत्र और प्रशासनिक व्यवस्था और निर्वाचन जिसको हम हमारे न्याय का स्वरूप मानते हैं, उस संस्था के ऊपर लगने वाला ऐसा काला दाग है जिसकी स्पष्टता आनी चाहिए और इस पे जुड़े हुए लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, 4 तारीख को हम चुनाव जीत कर आएंगे, उसके बाद भी इसकी लड़ाई जारी रहेगी। वोटिंग के दौरान जो मशीनें खराब होती हैं, मशीनें बदली जाती हैं, हो सकता है कि 611 का हो सकता है, ऐसा 611 का हो सकता है, 10 का होगा, 20 का होगा, 50 का होगा, तो स्पष्ट कर दे निर्वाचन अधिकारी। हम बोल रहे हैं 611 मशीनें आपने चेंज की है। हम ये भी कह रहे हैं, हम तो ये भी मानने के लिए तैयार हो जाएं कि वो ये बोल दें कि हमारे कर्मचारी से लिखने में गलती हो गई, लेकिन बोलें तो
बोलने की तो जिम्मेदारी बनती है जवाब उनकी। नहीं आया अभी। हाँ, एक एक भी जवाब नहीं आया। वो हमको ये भी लिख के दे दें कि 611 में हमारी सारी गलतियां टंकन त्रुटि है, हम नहीं मानते कि हमारी मशीनें चेंज की गई है, हम उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन वो ये तो बोले कि वो टंकन त्रुटि है। हम कैसे बोले जब यहाँ पे जो मशीन है उसके अगर हम टोटल अल्फाबेट देखें वो 5 और टोटल न्यूमेरिकल देखें तो 5 मतलब 10 अंक की मशीन का नंबर है। लेकिन हम जब इस पे देखते हैं तो कहीं 6 अंक का है, कहीं 4 अंक का है, कहीं 8 अंक का है, कहीं 12 अंक का है, कहीं नंबर चेंज है। तो ये क्या है? ये स्पष्टता आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। अब आपका रिजल्ट क्या होगा? आप ये अनुमान क्या लगा रहे हैं कि कितने से जीतेंगे? मैं अनुमान लगाने का काम मेरा नहीं है, वो आप मीडिया के लोगों के जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं वो अपना अनुमान लगाते रहते हैं। हम तो जन भावना और जनता के न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और हम अपने काम को हमने पूरी ईमानदारी से किया है और इसका जो परिणाम है बिलासपुर की जनता उसको देगी और हम और हमारे काम वो आने वाले समय में हमारी सक्रियता बताएगी, परिणाम नहीं बताएगा। और परिणाम की जहाँ तक बात है, जनता ने जो उत्साह दिखाया है बिलासपुर में, आज तक वैसा उत्साह हम लोगों को देखने नहीं मिला। ये बात सभी लोगों ने कही है और हम लोगों ने मजबूती से चुनाव लड़ा है। लेकिन मैं फिर से यहीं पे आऊँगा, हम चुनाव के परिणाम, मैं चुनाव जीत कर भी आऊँगा ना तब भी इसको कोर्ट पे ले जाऊँगा। भाजपा के लोगों को क्यों नहीं दिखती है गड़बड़ी? जैसे आप कल जो एक वो आया है सर्वे, उसके बाद दूसरे दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये गड़बड़ी के आरोप, तो भाजपा को भी दिखनी चाहिए और उनके भी कैंडिडेट ये आरोप लगाने चाहिए कि ये मैं उन्होंने गंभीरता से देखा ही नहीं एक मिनट बता, ये आपको फिर से बताता हूँ। मैंने ये कागज भिजवाया, ये शिकायत 28 तारीख की है। तब पूरे ना कोई काउंटिंग का ये आए थे, सर्वे आए थे, ना कोई विषय आए थे। ये 28 तारीख का है, ठीक है। और 28 तारीख के बाद आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ क्योंकि इस पे कोई भी स्पष्टता नहीं आ रही है, जो कि स्पष्टता आनी चाहिए। और बिलासपुर की जनता ने यहाँ की जो हमेशा की रीति रही है भारतीय जनता पार्टी की डमी सांसद बनाने की, उसके खिलाफ वोट किया है। उसका परिणाम 4 तारीख को आप लोगों को। नकारात्मक रिजल्ट आने के बाद क्या भिलाई लौट जाएंगे कि बिलासपुर की ही सेवा देंगे? देखिए ऐसा है, मैंने बहुत पहले से ही स्पष्ट इस बात को कहा था कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो काम करने के लिए आया हूँ। और मैंने 40 दिन के चुनाव में इस बात के लिए पूरा प्रयास किया 40 दिनों में कि मैं जनता से अपनी बात अपने संगठन के वरिष्ठों, युवा साथियों, कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचा सकूं और उसका हमने पूरी तरह प्रयास किया है। आने वाले समय में भी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, भिलाई मेरी मातृभूमि है, बिलासपुर मेरी कर्मभूमि है, तो ये मेरी कर्मभूमि है। मैं ऐसे पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ और ऐसे अधूरे में छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। मैं यहाँ की जो जन भावना है उसकी लड़ाई को निरंतर लड़ते रहूँगा। और आप सबको ये बोलने से बेहतर है कि आप लोग मुझे फील्ड में जब मिलेंगे तो आपको खुद स्पष्टता आएगी।